सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य का 6वां अध्याय प्रारंभ करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो इस प्रकार है। आप लोग पहले 6ठ अध्याय 6वें अध्याय का श्लोक देखिए और पढ़िए। श्री राम जय राम जय जय राम। पढ़ लिया ना थोड़ा बहुत। अब मैं इसका हिंदी में मूल पद्यानुवाद बोलूँगा और समय भी कम लगेगा और तात्पर्य समझ में आ जाएगा। कुमार बोले, अब आपको बताता हूँ सप्ताह श्रवण की विधि। लोगों की सहायता से साध्य कही जाती है यह विधि। दैव ज्ञानी को बुलाकर मुहूर्त पूछे प्रयत्न से। विवाह में जैसे करते हैं धन एकत्र करे वैसे। आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक माघ मास। भाई ये महीने में कथा आरंभ करके सुनाना है मोक्षदायी। ये यहाँ लिखा है आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक माघ मास। ये कुमारों ने बताया। श्लोक 3 देखिए। महीनों में ब्राह्मणों की दृष्टि से जो कुयोग हों उन्हें त्याग देना चाहिए। जो उद्यमी और सुपात्र व्यक्ति हों उन्हें सहायक बनना चाहिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हाँ, अब आप लोग ये पढ़ते रहिए पूरा संस्कृत वाला और हम इसका हिंदी निवेदन करते रहेंगे। स्थान स्थान पर यह वार्ता प्रेषित करें प्रयत्न कर कि यहाँ पर होगी कथा। कृपया आइए परिवार को लेकर। जो हरि कथा और अच्युत कीर्तन से दूर पड़ गए हैं किंचित, जो स्त्री और शूद्र आदि हैं उनको भी बुलाए निश्चित। स्थान स्थान पर जो विरक्त वैष्णव जना कीर्तन के सुधी हों उन सबको पत्र भेज दे लिख करके, जो उचित विधि हो। हे सज्जन वृंद, यहाँ होने वाली है 7 रात्रि की दुर्लभ दिव्य कथा। आप लोगों की कृपा से अपूर्व रस रूप वाली होगी यह कथा। श्रीमद् भागवत के अमृत पान के रसिक श्रीमान वर, कृपया शीघ्र यहाँ आ जाइए। सुहृद प्रेमी मान्यवरा, सुहृद प्रेमी मान्यवरा। श्री राम जय जय राम। ये श्लोक 9 तक हुआ। इसके आगे श्लोक 10 से देखना है। कदाचित आपको 7 दिन का अवकाश न भी हो, फिर भी आइए। 1 दिन के लिए ही आपके आगमन की प्रार्थना करता हूँ। इस दुर्लभ कथा को सुनने के लिए क्षण भर के लिए ही इस प्रकार उनको विनय पूर्वक आमंत्रित इस विधा से करना चाहिए। सभी आगंतुकों के रहने खाने की सुव्यवस्था करना चाहिए। तीर्थ स्थान या वन में या घर पर ही श्रवण करना अच्छा है। विशाल मैदान कथा स्थल के लिए बहुत अच्छा है। भूमि का शोधन मार्जन एवं लेपन कर रंगीन धातु चूर्णों से सुसज्जित करे। घर के उपयोग का सामान घर के कोनों में व्यवस्थित कर दे। 5 दिन पहले से ही बिछाने के वस्त्रों आदि को एकत्र करना चाहिए। मंडप को केले के खंभों से सुसज्जित करना चाहिए। श्री राम जय जय राम। फलों पुष्पों पत्रों की झालरों से
सुशोभित करे, चारों ओर ध्वजा लगाए, तरह तरह से सजावट आरोपित करे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 16वां श्लोक देखिए, ऐसा लिखा है। ऊपर 7 लोकों की कल्पना करे सुविस्तृता, उनमें ब्राह्मणों और विरक्तों को बैठाए प्रसन्न चित्ता। श्री राम जय राम, जय जय राम। पहले उनके लिए सुआसन देना चाहिए उचित प्रकार, तब वक्ता को दिव्य आसन देना चाहिए भली प्रकार। उत्तर मुख हो वक्ता का तो श्रोता बैठे पूरब मुख करके, पूरब मुख हो वक्ता का तो श्रोता बैठे उत्तर मुख करके। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अथवा दोनों पूर्वाभिमुख बैठे, बीच में पूज्य श्रीमद् भागवत भगवान। श्रोता और वक्ता के लिए शास्त्रों और देश काल कोविदों किए हैं ऐसा विधान। श्री राम जय राम, जय जय राम। विरक्त वैष्णव विप्र जो वेद शास्त्रों के ज्ञानी हों, दृष्टांत देने में कुशल, धीर वक्ता कार्य आदि से अमानी हों। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 20 हो गया। 21 देखिए। अनेक धर्मों में भ्रमित स्त्रैण एवं पाखंडवादकारी श्रीमद्भागवत की कथा के लिए त्याज्य हैं, मतलब इनको नहीं बुलाना चाहिए, भले हों पंडित भारी। वक्ता के पास सहायतार्थ अन्य विद्वान भी रखे, उसी तरह जो पंडित हों, संशय छेदन करने और समझाने में निपुण हों हर तरह, मतलब और भी पंडित विद्वान श्रेष्ठ जो हों वो रहने चाहिए। वक्ता को व्रत ग्रहण करना है, अतः एक दिन पहले ही क्षौर कर्म कर लें। शौच से निवृत्त होकर अरुणोदय के समय स्नान कर लें। नित्य संक्षेप में ही अपनी संध्या आदि का प्रयत्न करें। कथा में विघ्न न पड़े, इसलिए गणपति भगवान का पूजन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। पितृगण का तर्पण तथा पापों से शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। एक मंडप बनाकर श्री हरि को स्थापित करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्ण के उद्देश्य के लिए क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजा ध्यान करा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके पूजा के बाद स्तुति गान करे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 16वां देखिए, जो अभी मैंने पढ़ा 26, उसको एक बार 26वां फिर पढ़ता हूँ। श्री कृष्ण के उद्देश्य के लिए क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजा ध्यान करे, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके पूजा के बाद स्तुति गान करे। लगभग इस प्रकार हो, ऐसा 26वां 27वें श्लोक में बताते हैं कैसे करे प्रार्थना। हाँ, वैसे प्रार्थना तो अपने विधि से विनम्रतापूर्वक सब लोग करते हैं, तो उसी का एक यहाँ पे बताए हैं। हाँ, सिंपल। कैसा, जैसा कि कहते हैं, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, दीन हूँ हे करुणा निधान। कर्म मोह ग्राह ने पकड़ लिया है, मेरी रक्षा करें हे श्रीमान भगवान। तब श्रीमद् भागवत जी की पूजा करे, प्रयत्न करा, विधिवत प्रेम सहित करना चाहिए। धूप दीप लेकर
तब उस पर नारियल का फल धरकर नमस्कार करना चाहिए। तब प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार स्तुति करना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत आख्यान में प्रत्यक्षतः आप श्री कृष्ण खुद हैं। मुक्ति के लिए स्वीकार करिए मुझे, नाथ भवसागर में हम दुख सहते हैं। ये 30 नंबर देखिए, 30 नंबर श्लोक। इस श्रीमद् भागवत आख्यान में प्रत्यक्षतः आप श्री कृष्ण खुद रहते हैं। मुक्ति के लिए स्वीकार करिए मुझे, नाथ भवसागर में हम दुख सहते हैं। मेरा यह मनोरथ आप कृपा करके सुफल कीजिए। हे केशव, मैं आपका दास हूँ, इन विघ्नों को खत्म कीजिए। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे। उनको वस्त्राभूषण से विभूषित कर पूज कर यह निवेदन करे। हे सुखदेव जी, हे सुखदेव जी, तरह प्रबोधक सर्वशास्त्रों का ज्ञान लिए। सुखदेव जी की तरह प्रबोधक सर्वशास्त्रों का ज्ञान लिए इस कथा पर प्रकाश डालिए। मेरे अज्ञानतम नाश के लिए उनके आगे नियम लेकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करे। 7 रात्रि यथाशक्ति उनके ऐसे धारण करे। 5 ब्राह्मणों का और वर्ण करे। बाधा निवारणार्थ कथा की वे जप करते रहें। हरि के 12 अक्षर विद्या की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। ब्राह्मणों, वैष्णव और अन्य कीर्तनकारी जो वहाँ आए उनका पूजन नमन करे। उनकी आज्ञा से स्वयं बैठ जाए। जो लोग संपत्ति, धन, घर, पुत्र की चिंता को त्याग कर शुद्ध बुद्धि से कथा में चित्त लगाते हैं, पाते हैं कथा लाभ सुंदर। सूर्योदय से आरंभ करके शाम तक 3 पहर अवधि कथा कहना चाहिए। सम्यक स्वर हो, कथा कहनी चाहिए सम्यक स्वर हो, मध्यम गति। कथा का विराम करना चाहिए दोपहर में 2 घड़ी तक। कथा में प्रसंग के अनुसार वैष्णवगण कीर्तन करते रहे। तब मलमूत्र त्यागने न उठना पड़े ज़्यादा, अतः लघु आहार सुखकारी है। अतः कथा सुनने वाले केवल एक बार हविष्य अन्न खाएं, गुणकारी है। यदि शक्ति हो तो उपवास रखें 7 रात्रि दिन की अवधि तक। घृतपान या दुग्धपान करके सुखपूर्वक कथा पान करें। अमृता सुखपूर्वक पान करें कथा अमृता। फलाहार पर रहें या फिर एक बार भोजन करें, जैसे सुख से सुन सकें, जैसे सुखपूर्वक सुन सकें, सुनने का नियम धरें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 42 तक हुआ है। 43 से देखें। भोजन करना उचित है यदि श्रवण में साधक हो। अगर श्रवण में साधक हो तो भोजन कर लें, ऐसा कोई वो नहीं कि नहीं करें। उपवास तब ठीक नहीं है जब कथा में बाधक हो। भोजन करना उचित है यदि श्रवण में साधक हो। उपवास तब ठीक है जब कथा में उपवास तब ठीक नहीं है जब कथा में वो बाधक हो। अब जैसे किसी को बेचारे शुगर है तो उसको कहो उपवास करके कथा सुनो, तो ये ठीक नहीं है, ऐसा यहाँ लिखा है 43 श्लोक में। उपवास की ज़रूरत जो स्वस्थ है
वो उपवास कर सकता है, करके सुने, और नहीं तो भोजन करके सुने। हे नारद जी, यह साप्ताहिक कथा व्रत को पुरुषों को नियम से सुनना चाहिए। विष्णु भक्ति से विहीन लोग पात्र नहीं हैं कथा सुनने के लिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मचर्य सहित भूमि पर सोए, पत्तल में भोजन करे, कथा समाप्ति पर कथावृत्ति इस प्रकार संयोजन करे। कथावृत्ति मधु तेल और गरिष्ठ अन्न भी, कथावृत्ति त्याग दे। मधु तेल और गरिष्ठ अन्न भी भाव दूषित करने वाले और बासी भोजन त्याज्य हैं सभी। काम क्रोध मदमान मत्सर लोभ और वैसे ही दंभ मोह तथा द्वेष को दूर रखें। कथावृत्ति श्री राम जय राम जय जय राम। वेद वैष्णवा विप्र गुरु और जो सेवा करते हों गौ की, राजा स्त्री महापुरुषों की निंदा त्याग दें। कथावृत्ति को निंदा त्याग देना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में पहले ही आया है कि द्वेष और ईर्ष्या को त्यागे बिना श्रीमद् भागवत की कथा सुनना वो उचित फलदायी नहीं होता है। इसलिए यहाँ 48 श्लोक में भी ये स्पष्ट किया गया है। ये 48 श्लोक नंबर 48। वेद वैष्णव विप्र गुरु और जो सेवा करते गौ की, स्त्री राजा महापुरुषों की निंदा त्याग दे। कथावृत्ति पतित, अब 49, पतित अत्यंत पतित अंत्यज मलेक्ष गायत्री विहीन द्विज तथा रजस्वला स्त्री, ब्राह्मणों के द्वेषी, वेद के विरोधी से बात भी न करे। कथावृत्ति को इन लोगों से जो बताया बात नहीं करनी चाहिए। 49 पे जो है लिखा, सत्य शौच दया मौन धारण करें अति विनयति, धारण करें विनयति, मन में उदारता रख कर उदाराचरण करें। कथावृत्ति श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दरिद्र और क्षय रोगी, अभागे और पाप कर्मवान, पुत्रहीन और मोक्षकामी को सुनाए यह कथा महान। दरिद्र का मतलब गरीब होता है। स्त्री जिसका रजो धर्म ठहर गया हो, जिसका एक पुत्र या पुत्री होकर मर गया हो, जो बिना संतान उत्पत्ति के रह गई हो और जिसकी संतानें मर गई हों, जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो ठहर कर, उसे यह कथा सुनना चाहिए, प्रयत्न कर। श्री राम जय जय राम। 52 नंबर पे है, कितना कल्याणकारी है जनहित में, वो मैंने निवेदन किया, पढ़ा उसका अनुवाद। स्त्री जिसका रजो धर्म ठहर गया हो, जिसका एक पुत्र या पुत्री होकर मर गया हो, जो बिना संतानोत्पत्ति के रह रही हो और जिसकी संतान मर गई हो, जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो ठहर कर, उसे यह कथा सुनना चाहिए, प्रयत्न कर। ये 52 श्लोक का अनुवाद है। इन लोगों द्वारा विधिपूर्वक सुनने से उनके लिए अक्षय फलदायी होती है। यह अति उत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों की फलप्रदायी होती है।
श्री राम जय जय राम। इस प्रकार 53 देखा तक आपने और 54 से यहाँ से श्लोक पढ़ी। ये श्रीमद् भागवत आपके सामने है, श्रीमद् भागवत का 54। इस प्रकार इस कथा का विधिवत उद्यापन करना चाहिए। फलाकांक्षियों जन्माष्टमी व्रत की तरह इसे आत्मापन्न करना चाहिए। इस प्रकार 54 देखिए। अच्छा 54 ये। इस प्रकार इस कथा का विधिवत उद्यापन करना चाहिए। फलाकांक्षियों जन्माष्टमी व्रत की तरह इसे आत्मापन करना चाहिए। धनहीन भक्तों से प्रायः उद्यापन का आग्रह नहीं है। धनहीन भक्तों से प्रायः उद्यापन का आग्रह नहीं है। वे श्रवण मात्र से ही पवित्र निष्काम वैष्णव सही हैं। वे श्रवण मात्र से ही पवित्र निष्काम वैष्णव सही हैं। इस प्रकार इस सप्ताह यज्ञ के समापन पर श्रोता गणवर पुस्तक और वक्ता की पूजा करें भक्ति से भरकर। श्री राम जय जय राम। तब वक्ता प्रसाद तुलसी माला श्रोताओं को प्रदान करें। सभी लोग मृदंग और ताल बजाकर कीर्तन गान करें। विरक्त श्रोतागण भगवत गीता का पाठ करें। कर्मनाश के लिए गृहस्थ श्रोतागण हवन करें। कर्म शांति के लिए श्री राम जय जय राम। दसम स्कंध के एक श्लोक पढ़कर आहुति दें। खीर मधु जौ तिल अन्न आदि मिला करके अथवा हवन करना चाहिए। गायत्री मंत्र से समाहित चित्त हो। तत्वतः यह परम पुराण गायत्री स्वरूप ही है मित्रों। होम करने में आसक्त हो तो हवन सामग्री दें फल सिद्धि के लिए। नाना त्रुटि पूर्ण कार्यों के निरोधार्थ थोड़ा बहुत जो हुए दोषों के उपशमन के लिए पढ़ें विष्णु सहस्त्र नाम ध्यान धर कर। यह देता है सर्व फल सही, अधिक कुछ भी नहीं इससे बढ़कर। तत्पश्चात 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। मधुर खीर अन्न युक्त स्वर्ण और गौदान करे। व्रत हो पूर्ण हो आनंद युक्त। सामर्थ्य हो तो 3 तोले का स्वर्ण सिंहासन बनवा कर उस पर पुस्तक स्थापित कर ले। ललित अक्षरों में लिखित वर आवाहन पूजन आदि उपचार करके दक्षिणा के साथ वस्त्र आभूषण गंध आदि से पूज कर प्रसन्नता के साथ सुबुद्धिमान आचार्य को प्रदान करे भव बंधन से मुक्ति के लिए। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक विधान से सर्व पाप निवृत्ति के लिए यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण सर्व फलदायी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन है। संशय नहीं थोड़ा भी है, संशय इसमें नहीं जरा भी है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। 68 तक हुआ। अब 69 कुमार बोले यहाँ से देखिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सनकादिक बोले कुमार इस प्रकार आपसे कह दिया सब। अब आप क्या सुनना चाहते हैं। इन श्रीमद् भागवत से ही भुक्ति मुक्ति कर। इस श्रीमद् भागवत से ही भुक्ति और मुक्ति करतलगत होती है। हम कहते हैं, सनकादि कुमार कहते हैं कि जो सांसारिक भोग है वो भी मिल जाएगा और जो मुक्ति है मुक्ति भक्ति है ये भी मिल जाएगा। तब सूत जी बोले
यह कहकर उन महात्माओं ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा सर्व पापहारी पवित्रकारी भुक्ति मुक्तिदायी यथा। सुना सभी लोगों ने सप्ताह भर नियतात्म हो यथा विधि किए देव प्रसन्न करने हेतु पुरुषोत्तम को। यथा विधि किए देव प्रसन्न करने हेतु भगवान पुरुषोत्तम को। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य भक्ति हृष्ट पुष्ट हो गए। वे एकदम तरुण और सबसे अधिक मनोहर हो गए। नारद जी कृतार्थ हुए, उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। सभी अंग पुलकित हो गए, परमानंद संपूर्ण हुआ। इस प्रकार कथा सुनकर नारद जी भगवान के प्रियवरा प्रेम गदगद वाणी से उनसे बोले हाथ जोड़कर। नारद जी बोले, धन्य हूँ मैं, अनुग्रहित हुआ, आप लोगों ने कृपा किया। आज मैंने सर्व पापहारी भगवान श्री हरि को पा लिया। श्री राम जय जय राम। 76 देखिएगा। कथा श्रवण सभी धर्मों से श्रेष्ठ है मानता हूँ, हे तपोधन कुमार गण। जिसके सुनने से वैकुंठवासी श्री हरि श्री कृष्ण प्राप्त होते सुंदर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। 77 देखिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सूत जी बोले, इस प्रकार कह ही रहे थे वे वैष्णव उत्तम नारद जी जब घूमते हुए वहाँ आ गए। योगेश्वर सुखदेव जी तब वहाँ आए। 16 वर्ष की आयु वाले ज्ञान सागर के लिए चंद्रमा व्यास जी के पुत्र निराले। ज्ञान सागर के लिए जो चंद्रमा जैसे हैं, व्यास जी के पुत्र निराले। कथा के समापन पर आए, आत्मज्ञान से भरे पूरे प्रेम से पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवत की कथा धीरे धीरे। श्री राम जय जय राम। मतलब सुखदेव जी को सब याद था, वो धीरे धीरे पढ़ते हुए आ रहे थे। वो आ गए वहाँ। देख कर उन परम तेजस्वी मुनि को सदस्य गण तत्काल सुंदर सुखासन दिए उठकर प्रेम सहित देवर्षि नारद पूजे। सुख हुआ भारी देख कर वे बोले, सुनिए मेरी विमल वाणी। श्री सुखदेव जी बोले, यह वेदों के कल्पतरु का पका फल है। शुक मुख के संयोग से यह अमृत तुल्य हो गया है। पान करिए बार बार श्रीमद् भागवत के अमल रस का। हे भावुक रसिक गण, इसमें अमृत रस बस गया है। इसमें अमृत रस बस गया है। इसमें परम धाम, इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें निष्कंटक, इसमें निष्कपट एवं निष्काम भक्ति का आरोपण किया गया है। वास्तव में इसकी विषय वस्तु कल्याणकारी है, जो दैविक भौतिक तापों का उन्मूलनकारी है। महामुनि श्री वेद व्यास कृता श्रीमद् भागवत जहाँ है, तो और कुछ भी पढ़ने की जरूरत कहाँ है। ईश्वर तत्काल हृदय में बस जाते हैं आकर।
जो सुनने की इच्छा करते हैं। श्री हरि के भक्तवर। श्रीमद्भागवत सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। यह वैष्णव जन का धन यथेष्ट है। इसमें परमहंसों का ही है अमल ज्ञान पाया गया है। उन परम ज्ञान का ही विमल गान गाया गया है। इसमें विराजमान है ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित। इसमें विराजमान है ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित। निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है परिष्कृत। जिसे सुनने पढ़ने और विचार करने पर श्री कृष्ण की भक्ति से मुक्त हो जाते हैं नर। स्वर्ग में सत्यलोक में और कैलाश तथा वैकुंठ में भी नहीं है रस ये। अतः पान करिए हे भाग्यवान वरा। कदापि न वंचित होइए इससे। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। सूत जी बोले 84 देखिए, थोड़ा बड़ा हो जाए भले, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे सूत जी बोले इसके पहले सब 31 मिनट का था, तो 31 मिनट बीत रहा है, इसलिए मैं थोड़ा हंसी आ गई मुझको। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन सज्जन लोग और जो हमारे जो हैं देवियाँ हैं, माताएं बहनें, वो ज़रूर सुनेंगी। हाँ, वो भक्त लोग ज़रूर सुनेंगे, बड़ा हो चाहे जो भी हो। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार बोल ही रहे थे वादरायण पुत्र वे। तभी सभा के बीच में श्री हरि अवतीर्य हुए। वाह वाह वाह, भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद बलि उद्धव अर्जुन आदि से वो घिर कर देवगणों के द्वारा वे विधिवत पूजित हो रहे सुंदर। आहा। श्री हरि को देख कर प्रसन्न हुए। उन्हें महासन पर बैठा करके वे भक्तगण कीर्तन करने लगे उनके आगे। श्री हरि को देख कर प्रसन्न हुए। उन्हें महासन पर बैठा करके वे भक्तगण कीर्तन करने लगे उनके आगे। सब कुछ भुला करके भगवान ब्रह्मा जी तथा शिव जी भवानी माता को लिए वहाँ पर या पहुँचे भावपूर्ण कीर्तन देखने सुनने के लिए। हे भगवान श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। 50 86 86 देखिए, आनंद आ गया। 86 85 86 देखिए। प्रहलाद जी भक्त प्रहलाद जी, श्री हरि भक्त प्रहलाद जी करताल लेकर के बजाते फुर्तीला नृत्य करने लगे। उद्धव जी झांझ लेकर बजाते गजब धुन भरने लगे। संगीत स्वर में कुशल नारद जी वीणा से पूरक ध्वनि पगे। सुंदर राग वाले अर्जुन दिव्य गान करने लगे। इंद्र जी ने मृदंग बजाया। जय हो कहते सुंदर कीर्तन को पुरवाते वो चारों दिव्य कुमार सनकादिक वरा। उनके आगे चेहरे कलात्मक अभिनय से
भाव भर भर कर व्यास पुत्र सुखदेव जी समझाते थे सबको गजब रह रह कर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखिए मैं तो ज़्यादा कहूँगा नहीं, विद्वान लोग सब कहेंगे ही, लेकिन ये कहूँगा कि नाचते खाली फिल्म वाले ही नहीं हैं। और जब भक्त लोग नाचते हैं ना तो आनंद की छटा वो निराली होती है। लेकिन ऐसा कहीं जल्दी अभी तक नाचे नहीं, ऐसा भी फिल्म वगैरह बनना चाहिए। नाचने लगे उनके बीच में तीनों ही वहाँ, भक्ति सुंदरी और ज्ञान वैराग्य तेजस्वी महा। अरे उस अलौकिक दिव्य संकीर्तन को देख कर श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए, श्री हरि भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले यह वचन वरा श्री राम जय जय राम। अरे मांगो वर इस भक्ति भाव से आप लोगों ने मुझे बांध लिया, प्रीतिपूर्वक कथा तथा कीर्तन से हमें साध लिया। सुनकर उनका वाक्य अति प्रसन्न होकर वे सब प्रेम पगे चित्त से हरि से बोले यह वचन वर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे भगवान हमारा यह मनोरथ पूर्ण हो यही वरदान दीजिए। तथास्तु कहकर श्री अच्युत वहीं अंतर्धान हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान हमारा मनोरथ पूर्ण हो यही वरदान दीजिए। तथास्तु कहकर श्री अच्युत श्री कृष्ण भगवान महाश्री हरि भगवान अंतर्धान हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 90वां श्लोक देखिए। तब नारद जी ने उनके तथा सुखदेव आदि अन्य सब तपस्वियों के चरणों में प्रणाम किया। वे बड़े हर्षित हुए, उनके मोह नष्ट हुए। कथा अमृत पान करके उन लोगों ने गमन ससम्मान किया। भक्ति को पुत्रों के साथ अपने शास्त्र में संरक्षित किए सुखदेव वरा। अतः श्री हरि वैष्णवों के चित्तों में समा जाते हैं। श्रीमद् भागवत का सेवन करने पर दरिद्रता दुख और ताप संताप का नाश करने वाला माया पिशाचनी का दमन कर शांत करने वाला, संसार सिंधु में पड़कर जो मरने वाला है श्रीमद् भागवत गर्जता हुआ उसका कल्याण करने वाला है। शौनक जी बोले सुखदेव जी का यह कथा कब सुना? सुखदेव जी का कहा कब सुना? राजा ने पुनः गोकर्ण ने कब सुना या कब गोकर्ण ने कब सुनाया? मेरा संशय दूर करिए मुनि। नारद जी को ब्रह्म कुमारों ने कब सुनाया? शौनक जी ने पूछ लिया। सूत जी बोले श्री कृष्ण के गोलोक गमन से कलयुग आया, उनके गोलोक गमन करने के उस समय के 30 वर्ष पश्चात भाद्र मास की शुक्ल नवमी को सुखदेव जी ने किया था श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत। ये 94 में है। श्री राम जय जय राम। परीक्षित के सुनने के बाद जब कलयुग के 200 वर्ष बीत गए, शुक्ल कार्तिक नवमी से गोकर्ण जी ने ये कथा कहे। उसके बाद जब कलयुग का 30 वर्ष और हो पाया था, तब कार्तिक शुक्ल नवमी से ब्रह्मा जी के पुत्रों ने यह कथा सुनाया था। हे अनघ, मैंने
दे दिया। इस प्रकार आपके प्रश्न का सही उत्तर श्रीमद्भागवती की कथा। श्रीमद्भागवत की कथा कलयुग में भव रोगों का नाश देती है कर श्री कृष्ण को प्रिय सकल कल्मष नाशकारी मुक्त की हेतु है भक्त की विस्तारकारी। संतों, इस कथा का पान करिए। इस लोक में सादर क्या करेंगे अन्य शास्त्र पढ़कर, तीर्थों में जाकर अपने दूतों के हाथों में पाश लिए देखकर। श्री धर्मराज जी उनके कान में कहते सहेज कर उनको छोड़ देना चाहिए जो श्रीमद्भागवत की कथा में आनंद ले रहे। हम अधिकारी हैं अन्य लोगों के, न कि वैष्णव जन के। श्री राम जय जय राम। इस असार संसार में बुद्धि विकल हो रही है विषयों के संग से। आधे क्षण में कल्मष हर लेती है, मतलब आधे क्षण में कल्याण कर देती। पी लो शुक कथा अमृत को रंग से। इस असार संसार में बुद्धि विकल हो रही है विषयों के संग से, आधे क्षण में कल्याण कर देगी। पी लो शुक कथा अमृत रंग से। अरे क्यों भटक रहे हो कुमार्ग पर, निंदित कथा कह सुनकर। इस बात के साक्षी परीक्षित हैं, मुक्त हो गए हैं। यह सुन गुण कर इस धार में बैठे, रसधार में बैठकर श्री सुखदेव जी ने कहा है यह कथा अघहारी। जिसके कंठ से इसका संबंध होता है वह है वैकुंठ का अधिकारी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। जो इस कथा को भक्तिपूर्वक नियम से सुनता रहता है, जो इसे शुद्ध अंतःकरण से वैष्णवों से कहता है, वे दोनों सम्यक विधि का पालन करने से फल प्राप्त करते हैं। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है संसार भर में। वे दोनों सम्यक विधि का पालन करने से फल प्राप्त करते हैं। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है संसार भर में, यह कहते हैं। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु स्वाहा। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु।